बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। संतोष जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, ये जो अभी शराब कांड हुआ है जिसमें मौतें हुई हैं, गरीब गुरबा लोग भी बताए जा रहे हैं जिन जो नहीं रहे और कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है, सरकार कह रही है कि मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन क्या सरकार के पास कोई जरिया है इनकी मदद करने का? हाँ, सरकार ने तो कहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, ऐसे परिवारों को जो इन कामों में लगे हुए हैं, और उनको छोड़ने के लिए सरकार ने कहा है कि आप इस चीज़ को छोड़िए, हम आपको रोजगार देंगे और हम मदद करेंगे। जीविकोपार्जन के लिए जीविका के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके माध्यम से ऐसे 144 परिवारों को हमने चयन किया है और उन लोगों को हम मदद के रूप में लाख रुपया दे रहे हैं। लेकिन अभी जिनकी मौतें हुई हैं मसरक में और छपरा की मैं बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ है आपके पास? देखिए, अभी जो मौतें हुई हैं, आप इस रिसेंट घटना की बात कर रहे हैं। अभी हम बोला ना कि इस पर सरकार ऐसी नहीं है कि नहीं सोचती है। एक माननीय नीतीश कुमार जी हमारे अनुभवी हैं और उन सारी पहलुओं पर नज़र रखे हुए हैं। जो भी बातें होंगी निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं और हम लोग को इस पर सोच रहे हैं आप लोग कि इसमें मानवीय सहायता कुछ दी जाए, इस बारे में कुछ आप लोगों के जहन में है बात? देखिए, दो बातें होती है। हम जो बोल रहे हैं, आप जो हमसे कहा सुनना चाह रहे हैं, आप बोल रहे, हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो गलत काम के लिए आप एक उनको सहायता देने लगे, उनको मुआवजा देने लगे तो एक चलन हो जाएगा, सब कहेगा कि हमको कर दीजिए। हम संवेदना रखते हैं, जो गरीब है उनके बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, जो ताकि और उनकी स्थिति खराब न हो, इसका मैं पक्षधर हूँ। मैं स्पेसिफिक इस मुद्दे पर समझना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो हुआ है छपरा में, चूंकि यही इसमें मसला है, इसमें आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? मैं आपसे क्लियर इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर क्या आप लोगों के क्या कुछ मदद उनको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? देखिए, अगर डायरेक्ट मुआवजा की बात करें तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सरकार उन लोगों को जो जिनकी मौतें हुई हैं उनको सरकार मुआवजा दे रही है। आगे आने वाला समय में उनका जो परिवार है, जो कुछ लोग बेघर हो गए हैं, जो संपन्न लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें जो गरीब लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार निश्चित कुछ न कुछ करेगी। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बता दीजिए कि आपको इस शराब नीति पर क्या लगता है, क्या इस बार एक बार और मिल बैठ करके बात करने की जरूरत है इस पर? देखिए, गांधी जी का सपना है और एक आदर्श समाज का परिकल्पना करने के लिए हमको जो बुराइयां होती है, सामाजिक बुराइयां, जैसे दहेज प्रथा है, शराब जिनको लोग सेवन करते हैं, ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबको मिल के ही काम करना होगा। चाहे ये ऑल पार्टी बात कर लें और चाहे कोई भी, तो हमारा जो मानना है कि सब लोगों को मिल करके फिर से एक बार क्यों ना हम बैठें, अब बैठ के बातें करें कि इसको और अच्छे तरीके से, क्योंकि ब्लेम तो एक व्यक्ति को करता है। सारी पार्टियां एक साथ बैठे हैं आप ये? हाँ, जब ये शुरू हुआ था सब पार्टियों ने मिल हाथ उठा करके इनका समर्थन किया था, तो आज क्यों आप उंगली उठा रहे हैं? तो आपको ऐसा लगता है, तो हमको जो लगता है कि अगर ऐसा उन लोग बोल रहे हैं तो फिर से एक बार बात कर लीजिए ना भाई, कि हम कहाँ गलत हैं, सरकार कहाँ गलत है, आप बताइए। अगर ऐसा कुछ लगता है, इस बात को लेके सब साथ बैठ लें, बात हो जाए। हमको तो आज का पेपर में पढ़े हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सर्वे की बात की है कि हम फिर से सर्वे करेंगे, क्योंकि जब ये शराबबंदी हुई थी उसके बाद सर्वे किया गया था तो बहुत सारे परिवारों के जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा था। बहुत सारे लोग, बच्चे बच्चियां जो हिंसा होते थे, घरेलू हिंसा होते थे, वो सब कम हुए, ड्रॉप आउट्स कम हुए। सर्वे किस बात का होगा? ये इम्पैक्ट जो ब्लेम कर रहे हैं लोग, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उस पर इम्पैक्ट क्या है भाई, हम फिर से आपको सर्वे करा के बताएंगे। बता दीजिए कि हमने कल आपके पिताजी से बात की है, उन्होंने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने कहा शराबबंदी नाम की है, यहाँ शराब पीते हैं लोग और अधिकारी पीते, नेता 50-60% उन्होंने कहा लोग पीते हैं और गरीब गुरबा पकड़ा जाता है। देखिए, सरकार भी ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं सोचती है। सरकार ने, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ बोला है कि हम उन लोगों को पकड़ने का कोशिश अब कर रहे हैं जो लोग इसके पीछे, पर्दे के पीछे काम करते हैं। एक सप्लाई चेन है, गरीब आदमी के पास तो पैसा है नहीं, वो कहाँ से पैसा ला करके, कोई ना कोई सप्लाई चेन है जो उनको सोर्स है जहाँ से ये होता है। तो हम लोग भी यही मानते हैं, सरकार भी यही मानती है कि उन लोगों को हम पकड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में छापे पड़ रहे हैं, और एक जगह भी कुछ दिन पहले कहीं पर पकड़ाया जहाँ पर कितने करोड़ रुपया उनका टर्नओवर था, वो पकड़ाए हैं। तो सरकार ऐसी बात नहीं कि नहीं करी, सरकार उन लोगों को दंडित कर, हम भी मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि ऐसे लोगों को अगर हम पकड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर जब वहाँ से जब मदद बंद हो जाएगा तो नीचे अपने आप ग्राउंड पर खत्म होगा। ये बात मानते हैं कि शराब बिहार में अवेलेबल हो जाती है, शराब मिल रही है हर तरफ शराबबंदी के बावजूद? देखिए, हम दूसरे की बात नहीं कर सकते हैं। हम ये सब चीज़ हम लोग कभी इस तरफ देखे नहीं है, सोचे नहीं है, ना आज तक जीवन में ऐसा कुछ किए हैं।
आज हम जिस समाज से आते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में ये सबसे भयंकर लत जिसको कहते हैं, सबसे खराब चीज है। लेकिन आज समाज में हाँ, निश्चित तौर पर ये उनको लत है और उन्हीं को वारने के लिए ये नीति भी लाई गई है, ताकि उन लोग कैसे जेल में जो लोग हैं उनमें से भी आपके समाज के काफी लोग हैं। हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि ज्यादा हमारे समाज के लोग इसमें लगे हुए हैं, तो जेल भी ज्यादा उन्हीं लोग जाएंगे। हम तो आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि इस कार्य को छोड़िए, एक सम्मानजनक जिंदगी जीजिए और आगे बढ़ने के सोचिए। जो आपके कलंक है, जो अछूत आपको बोला जाता है, आपको चंडाल बोला जाता है, आपको गरीब बोला जाता है, उससे आगे बढ़ने का सपना देखिए, और वो सपना तभी साकार होगा जब एक गलत काम को आप छोड़ें। चंडाल क्यों बोलते हैं? लोग पहले के जमाने में तो परछाई से भी लोग उनके डरते थे, उनको कहते थे कि किसी इंसान है ही नहीं। तो उन जैसे लोगों को जो आप पर अपभ्रंश, इस तरह की उपमाएं दी जाती है, उससे आपको आगे निकलने के लिए एक ही माध्यम है शिक्षा। और शिक्षित तब शराब से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना, जो बातें आपने अभी कह रहे हैं, उनको ये बोला जाता है, शराब से तो कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, अगर आप शराब पीते हैं और शराब पी करके सिर्फ उसी में रह जाते हैं, उसी में सोए रहते हैं रात दिन, आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, एक सम्मानजनक जिंदगी नहीं जी पाते हैं, तो आप तो उसी श्रेणी में हैं। जो लोग आपको कह रहा है उसी में कर रहे हैं। आपके घर के आसपास पूरी गंदगी है, आप सही से रह नहीं सकते हैं, स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो एक जानवर के समान है। तो जब इंसान उसके समान हो जाएगा तो उसी को तो अछूत बोलते हैं, उसी को तो चंडाल बोलते हैं। और कोई जाति, कोई जन्म से थोड़े होता है। हमको तो मानना है कि सब भगवान ने सबको एक समान बना के दिया। हम ऐसा कर्म करते हैं तो ऐसे काम क्यों करते हैं? बंदी से अगर लागू हो गई तो उससे बाहर आ जाएंगे। शराबबंदी एक कानून बनने से ही सब चीज नहीं होता है। कानून तो है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कीजिए, बलात्कार नहीं कीजिए, मर्डर नहीं कीजिए, नहीं हो रहा है क्या? तो अगर शराबबंदी है तो कुछ लोग उससे लगे हुए हैं, तो उनको तो दंडित करना ही है ना। प्रशासन और शासन का काम क्या होता है? उन लोगों को रोकना है, उन लोगों को दंडित करना। तो आपको उम्मीद है कि पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी? पूर्ण शराबबंदी तो बिहार में अभी भी है। उम्मीद क्या है? जमीनी लेवल पर, कागजों में तो है, जमीनी लेवल पर शराब तो मिल रही है। ये तो आप लोग ज्यादा बता सकते हैं कहाँ शराब मिल रही है। हमको तो नहीं मालूम है कि शराब कहीं मिल रही है ना, हम लोग इस चक्रों में रहते हैं। अब कुछ लोग उस तरह से लोग हैं, वो तो कानून तोड़ने वाले लोग हैं। तो कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी कोने में जाइएगा, तोड़ तो एक से एक टेक्नोलॉजी लोग लगा लेते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी वाले को खोजा जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है। हम यही आशा करते हैं कि लोगों को समझ आए और विवेक से काम करें और इस चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है इस चक्रों में। आप तो बिहार के कैबिनेट के मंत्री हैं संतोष सुमन, और बता रहे हैं कि शराब पीने से किस तरह के नुकसान होते हैं, और इसका भी ब्यौरा दे रहे हैं कि सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, पटना।